See, I am again repeating that FPO is the further public offer which company issues after the IPO. Okay, it is therefore it is known as follow up or the further public offer. ये जो है ऑफर कब दिया जाता है? आईपीओ की लिस्ट, आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद ही कंपनी जब वापस कैपिटल लेना चाहती है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफपीओ। ये इससे क्या होगा? द कंपनी विल गेट द इंक्रीज इन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, इज इट ओके एवरीवन? Now see, we will move. आप लोग ने यहाँ पे एक स्लाइड था, यस देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड है एंड बुक बिल्डिंग मेथड है। ओके, ये दोनों ही मेथड जो है ना, ये किधर आते हैं? दोनों ही मेथड जो है ना पब्लिक ऑफर में आता है। ओके, दिस मेथड कहाँ पे आता है? पब्लिक ऑफर में ही आता है। पब्लिक ऑफर जब आप टाइप्स लिखोगे तो दो टाइप्स हैं, आईपीओ एंड एफपीओ। ओके, अगर आप मेथड पूछोगे, ओके, फिक्स्ड इशू प्राइस से भी हो सकता है, बुक बिल्डिंग प्राइस से भी होता है। तो व्हाट इज फिक्स्ड इशू प्राइस? जब इशू प्राइस ऑफ इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। प्राइस जो है आपका कहाँ पे मेंशन्ड है? प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, टू बाय द शेयर्स ओनली। अंडर दिस मेथड जो यहाँ पे जो है ना बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यहाँ पे बिड किया जाता है। बिड आपको पता है? यस एवरीवन, बिड क्या होता है? Yes, write it in the chat box. What is bid? Okay, the price of the share is not known in advance. Only the minimum price and the maximum price. जो हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, ये 148 से 150 की बात कर रहे हैं। ओके, ये जो है ना, ये 148 जो है वो मिनिमम प्राइस होगी और ये 150 जो है ना ये मैक्सिमम प्राइस होगी। तो ये दोनों पता चलती है हम लोग को। द कंपनी इज विलिंग टू सेल द शेयर्स एट इन एडवांस। इन एडवांस में ये वाली मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, एक्चुअल प्राइस हम लोग को नहीं पता होती है। ओके, नाउ दिस ये कहाँ पे मेंशन्ड होता है? ये मेंशन्ड होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पे। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस जो है ना इसमें ही लिखा होता है दिस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस ना, द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड, जो लोअर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस। व्हाट वी आर कॉलिंग दैट? फ्लोर प्राइस। जो बेस होता है ना उसको हम लोग फ्लोर प्राइस बोलते हैं, और जो कैप प्राइस होता है ना वो हाईएस्ट प्राइस होता है। सबको समझ में आ रहा है? राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, फिक्स्ड में प्राइस इज फिक्स्ड। ओके, इन द फिक्स्ड मेथड प्राइस इज फिक्स्ड। बुक बिल्डिंग में एक बुक होता है दैट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इन दैट बुक द price is mentioned, the lower end of the price and the upper end of the price is mentioned. The lower end of the price is called as floor price and the upper end of the price is known as cap price. Okay, now see, we have already done the IPO. Okay, we have done FPO. Now the second one, the second type is what? Okay, हम लोग ने एक पढ़ा था public offer. Just wait. Yes, in this it is written right issue is what? Right issue when the company wants to raise the further capital. Company raise करना चाहती है further capital. It is issued to the existing equity shareholder. जो already company में shareholders हैं उनको ही issue करती है, लेकिन कैसे issue करती है? In proportion of existing equity shareholding. अभी समझो किसी के पास 100 shares already हैं तो उसको 100 शेयर्स के हिसाब से वो कंपनी शेयर्स देगी। अगर किसी को समझो 500 है तो कंपनी उसके हिसाब से राइट इशू में यानी शेयर्स देगी। Whenever a company makes further offer of shares, जब कंपनी further offer करती है तो वो existing equity shareholders को देती है as a preemptive right to subscribe the new shares offered by the company. कंपनी बोलती है आप लोग हमारे पहले से ही शेयर होल्डर्स हो तो आप लोग को ये हक मिलना चाहिए कि आप लोग पहले ही हमारे शेयर्स को ले लो। बाद में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो जाता है तब उससे पहले ही आप लोग हमारे शेयर्स ले लो। सी इन दिस पिक्चर, ओके, द कंपनी इज ऑफरिंग शेयर्स किसको? पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन द बाय टेकिंग द मनी। ओके, इसमें मनी इन्वॉल्व होता है। सी अब भी आपको वहां पे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो राइट इशू है। राइट इशू में एक इन्वेस्टर है, राइट इशू एंड कंपनी। ओके, इन्वेस्टर कौन होगा? वो कंपनी का एम्प्लॉई ही होगा, या सॉरी शेयर होल्डर होगा कंपनी का, नॉट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अलग चीज है, मैं आपको बताती हूँ उसको क्या बोलते हैं। अभी शेयर होल्डर है।
ओके नाउ सी द कंपनी मेकिंग राइट इशू कब सेल करती है, किसको किसको सेल करती है, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. ओके जस्ट वेट. See what it is written that bonus issues are fully paid up shares. Bonus issue जो होता है ना वो fully paid up shares होते हैं. That is their amount is fully paid. Fully paid up shares मतलब क्या, fully paid amount है उनका and issued free of cost. मैंने ऐसा बोला, ये देखो गिफ्ट मिल रहा है उसको, as a gift उन लोग को मिलता है, free of cost मिलता है. किसको मिलता है, existing equity shareholders को, in the proportion to their shareholding. Again अगर किसी को 100 shares हैं, if the shareholder is having 100 shares तो उसको बोनस शेयर्स 10 मिलेंगे. अगर उसको 100 के हिसाब से 10 मिल रहा है तो 500 किसी को शेयर्स हैं तो उसको 50 शेयर्स मिलेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके जो है ना उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से उनको शेयर्स मिलता है. यूजुअली financially sound companies, the companies who are making a lot of profit, who are earning their surplus profit. Okay, देखो एक चीज होता है प्रॉफिट कमाना, ओके एक चीज होता है प्रॉफिट कमाना और दूसरा होता है कि सरप्लस हो रहा है. सरप्लस प्रॉफिट है हम लोग को, हम लोग बीके में करते हैं ना, सेकंड आप लोग सेकंड चैप्टर पे हो तो करते हैं ना कि आप लोग कैसे सरप्लस अर्न होता है हम लोग को. हम लोग जब वहां पे डेबिट साइड लिखते हैं सरप्लस, तो वही जब सरप्लस प्रॉफिट होता है ना कंपनी को, तभी वो बोनस शेयर्स इशू कर सकती है ऑफ इट्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. Hence, the profits and reserves are capitalized और उसको बोलते हैं capitalization of profit. ये जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हैं वो थोड़ा थोड़ा करके कंपनी बचाती आ रही है और उसी में से बोनस शेयर्स मिलती है. तो जब पहले कंपनी प्रॉफिट्स बचाती है, रिजर्व्स रखती है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स. ओके, इज इट ओके एवरीवन? राइट इट इन द चैट बॉक्स. किसी को कुछ डाउट है तो यस, सिर्फ एक जन. यस, ओके नाउ सी नेक्स्ट bonus shares. Okay, bonus shares are issued only out of the free reserves or security premium account. Now what is security premium account? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वो होता है जब इशू करते हैं हम लोग शेयर्स प्रीमियम पे. अब प्रीमियम पे शेयर्स इशू करना क्या होता है आपको पता है? सी अभी एक कंपनी ने प्राइस डिसाइड की थी, 100 रुपीज का एक शेयर है. ठीक है, अब वही जो 100 रुपीज का शेयर है ना, द कंपनी इज इशूइंग दैट शेयर एट 150. मतलब अपने जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू होता है कंपनी का, फेस वैल्यू है शेयर का. तो फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस. ओके, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज, लेकिन वो इशू किस पे कर रही है? 150 पे. तो जब इशू कर रही है ज्यादा प्राइस पे, अपनी और फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम. व्हाट वी आर कॉलिंग एट प्रीमियम. अगर यही 100 जो ये 100 है वो इसके बदले वो समझो 80 रुपीज पे कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. व्हाट वी आर कॉलिंग एट डिस्काउंट. अगर 100 का 100 पे करेगी उसको क्या बोलते हैं? पार. व्हाट वी आर कॉलिंग पार. इज इट ओके? पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तीन चीजें होती हैं. शेयर्स तीन पे होता है, एक पार पे होता है, एक प्रीमियम पे होता है एंड एक डिस्काउंट पे होता है. ओके, प्रीमियम मतलब क्या? जब हम लोग शेयर्स ज्यादा भाव पे सेल करते हैं, द कंपनी इज सेलिंग द शेयर्स एट द हायर अमाउंट बाय द विद द रिस्पेक्ट ऑफ द फेस वैल्यू, उसको बोलते हैं प्रीमियम. तो जब कंपनी ने प्रीमियम अमाउंट पे सेल किया होगा तो उसका कुछ अमाउंट पड़ा होगा, तो उसमें से अगर बोनस इशू कर रही है तो दैट इज कंपनी इज अलाउड. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट. नाउ व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन? सी इट इज एन अकाउंट जहां पे कंपनी ट्रांसफर करेगी अपने प्रॉफिट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. यानी कंपनी प्रॉफिट के बेसिस, मतलब बोनस शेयर्स के इशू के बेसिस पे ही वो बैठ के प्रॉफिट जो है जमा करती जा रही है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. नेक्स्ट, यस रिद्धि रीड that the company cannot wait yes, see the company cannot issue bonus shares instead of paying the कंपनी जो है बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती. the company first have to pay the dividend and then
they can issue the bonus shares. Okay, company has to pay the reserves out of the reserves by revaluation of the assets. Revaluation आप पढ़ोगे आगे चल के, जब कंपनी रियल वैल्यू फाइंड आउट करती है एसेट्स की, द कंपनी इज फाइंडिंग आउट द रियल एसेट, रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स एट दैट टाइम, उसका रीवैल्यूएशन करने के बाद ही कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है. बोनस शेयर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे. Who will announce the bonus shares? आपको ये आ सकता है, ब्लैंक में आ सकता है. कौन अनाउंस करेगा? Once the announcement is made by the board of directors, अनाउंस करेंगे that it cannot be withdrawn. अगर एक बार उसने अनाउंस कर दिया तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता. ओके, उस अनाउंसमेंट से. नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स. बोनस शेयर्स होंगे फुल्ली पेड अप शेयर्स होंगे. शेयर होल्डर्स जो है वो बोनस शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते. ओके, शेयर होल्डर्स कैन नॉट renounce, give away that the bonus shares to the other persons. There is no minimum subscription to be collected. और इसमें तो हम लोग बोनस शेयर में हम लोग तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं होता है. सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे इस पिक्चर में देखोगे ना, यहाँ पे देखो एसीसी कंपनी है जो 1500 रुपीज जो है 100 शेयर्स पे देगी. 1500 का शेयर इंटू 100 करो. ओके, अब ये जो है ना बोनस शेयर्स दे रही है, ये 750 में दे रही है 200 शेयर्स. ओके, 750 200 शेयर्स. ये आप लोग शेयर्स का ये जो प्राइस है ना, ये देखो डिस्काउंट में चला गया. ये 1500 था लेकिन वो डिस्काउंट पे दे रही है 750 में. कितने? 200 शेयर्स. मतलब एक जिसके पास एक शेयर होगा उसको 2 शेयर्स बोनस मिलेंगे. ओके, 1:2 का यहाँ पे रेशियो है. ओके, जस्ट वेट. Yes, anyone has a doubt in this? See, आप लोग ने जब यहाँ तक पढ़ा तो आप लोग yes, आप लोग ने यहाँ तक अभी तक कितना किया है? एक तो आपका है पब्लिक ऑफर. ओके, एक तो आपका है पब्लिक ऑफर, दूसरा था ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मेथड था इशू करने का. अब आप करोगे थर्ड, उसमें आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को दोगे. ओके, शेयर्स. ओके, नाउ सी, यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को हम लोग शेयर्स दे रहे हैं. दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. Now we are going to do the existing employees. Okay, just wait. Issuing the shares to the existing employees, there are the 4 forms. Okay, यहाँ पे 4 categories दी हुई है. Okay, यहाँ पे 4 categories दी हुई है. That is ESOP. आप लोग ये फुल फॉर्म लिख दी, फुल फॉर्म आपके पास होगा टेस्ट में. That is Employee Stock Option Plan. Second is ESPS, that is Employee Stock Purchase Scheme. Third is Sweat Equity Shares, and fourth is SARS. Okay, that is Stock Appreciation Right Scheme. Okay, now we are going to do the one by one. Okay, now first is Stock Option Scheme. Just wait. First is Stock Option Scheme. Stock Option Scheme क्या होता है? Just wait. Okay, the company's share price is 150, लेकिन आप लोग को ये 150 में शेयर नहीं मिलेगा, एम्प्लॉइज को ये शेयर नहीं मिलेगा 150 में. The employees will get the share at, for example, 130 rupees. Okay, so price lower than the market price. जो भी market price होगी ना, उससे कम वाली price में ये share चलेगा. The company gives the right to employee that they can subscribe a company's capital within 5 days after the issue. It will issue the share to the public. Company 5 दिन देगी, उसके अंदर ही उनको शेयर को इशू ये सब्सक्राइब करना है. ओके, नेक्स्ट नाउ सी, आपको टेक्स्ट बुक में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिया गया है. ओके, इस स्कीम के अंदर जो है ना, डायरेक्टर्स देखो किसको किसको ऑफर कर रहे हैं हम लोग. एक तो डायरेक्टर्स को ऑफर कर रहे हैं, एक ऑफिसर्स को ऑफर कर रहे हैं, एक एम्प्लॉइज को ऑफर कर रहे हैं. ओके, द ऑफर द बेनिफिट टू द राइट टू परचेस. क्या ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग आपको राइट देते हैं, द कंपनी इज गिविंग राइट टू परचेस द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस. पहले से ही उनका प्राइस डिटरमाइंड है और वो लोग फ्यूचर डेट पे ये
बेच सकते हैं एट अ फ्यूचर डेट, उस पर डेट भी मेंशन होगा। इज इट ओके? नाउ सी, एसोस जो का कंपनी क्यों करती है, एम्प्लॉइज जो होंगे वो प्राउड फील करेंगे दैट दे आर ऑल्सो द एम्प्लॉइज plus owners of the company for which they were working, and the company also benefits that they are retaining the good employees। अगर कोई भी आपको गिफ्ट देगा, ओके, या फिर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप पहले मेरे शेयर्स खरीद कर सकते हो, तो आप ओनर्स बन सकते, मतलब एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग ओनर्स भी बनो और आप एम्प्लॉइज भी बनो। इससे वो लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में रहें, ओके, वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में रहें, इसके लिए काम करें। सो दिस इज द मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज। नाउ व्हाट दे हैव गिवन द प्रोविजन दैट, what they have given the, just wait a second, what they have given the provisions that company has to offer the shares directly to the employees through the employee welfare trust। एक employee welfare trust बना हुआ होगा, उसमें से ये कंपनी ऑफर करेगी। These shares are issued as the price lesser than the market price। ये मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस में होंगे। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड इनका 1 ईयर है, 1 ईयर इन एम्प्लॉइज को ये रखना ही है। यूजुअली जो कंपनी है वो लॉक इन पीरियड देती है, स्पेसिफाई कर देती है पहले से दैट द शेयर विल नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर एग्जांपल 1 ईयर के अंदर आप शेयर नहीं कर, 1 ईयर के बाद जब आपका शेयर हो जाएगा तब आप वो शेयर बाहर जाके सेल कर सकते हो। अंडर दिस स्कीम यहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलेंगी। सी यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी विल नॉट गेट, द एम्प्लॉय विल नॉट गेट द डिविडेंड और द वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉय बाय द शेयर। जब तक वो शेयर खरीद नहीं लेता तब तक उसको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा एंड वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलेंगे। कंपनी जो एम्प्लॉय है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और कंपनी ने एक सेटअप किया है कमीशन कंपेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर द एसोस। ओके, एडमिनिस्टर मतलब कंपनी जो है एसोस को इशू करने के लिए कमिटी बना रही है। कौन सी कमिटी है? कंपेंसेशन कमिटी। ओके, उसको सेबी के रूल्स मानने हैं। सेबी सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर रेगुलेशन को देखती है। ओके, सेबी द सिक्योरिटीज बोर्ड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है वो शेयर इशू को देखती है। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्लेज गिव शेयर्स एज द सिक्योरिटी फॉर टेकिंग द लोन। हम लोग शेयर्स प्लेज कर रहे हैं, हम लोग लोन के बदले शेयर्स दे रहे हैं। और मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? हम लोग एक टाइटल दे रहे हैं, वो ट्रांसफर हो रहा है, शेयर्स पूरे के पूरे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हम लोग टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ESPS, that is Employee Stock Purchase Scheme। अंडर दिस स्कीम यहाँ पे देखो डिस्काउंटेड प्राइस, ये देखो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस लिखा हुआ है। द कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस टू द एम्प्लॉय दैट दे कैन इन विच देयर इज फ्यूचर डेट आल्सो अवेलेबल। ओके, फ्रॉम द ये कंपनी डिडक्ट करेगी कुछ अमाउंट, किसमें से? सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द पेमेंट ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे देखो ये ESPS है, यहाँ पे कंपनी किधर से पैसा काट रही है? एम्प्लॉय में से। ओके, पेमेंट ऑफ द शेयर्स जो होंगे वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पहले से ही उनको नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी को मेंशन करना है। ओके, अगर ESPS वो लॉन्च कर रहे हैं तो इमीडिएटली लिस्ट करना है उनको, और मिनिमम लॉकिंग पीरियड होना चाहिए 1 ईयर का। ओके, नेक्स्ट इज कंपनी को सेबी के अगेन रूल्स फॉलो करने हैं एंड एक स्पेशल रिजोल्यूशन भी बनाना है, एक स्पेशल वोटिंग भी करनी है कि हाँ हम लोग ESPS लॉन्च कर सकते हैं। रिजोल्यूशन लेना मतलब वोट कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग कितने जने इस चीज के फेवर में हैं। ओके, अगर फेवर में नहीं होंगे तो एट दैट टाइम दिस ESPS स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम विल नॉट बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी। ठीक है, एम्प्लॉइज ने दे हैव डन द वेरी वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो कंपनी इज गिविंग दीज shares as an appreciation to appreciate them. The company allots the specified number of stock। यहाँ पे कंपनी अलॉट करेगी कुछ नंबर ऑफ स्टॉक यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स में होता है। ओके, जिसको हम लोग SARS भी बोलते हैं, SARS। ओके, यहाँ पे SAR यूनिट दिया जाता है एम्प्लॉय को। इस पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश, या तो कैश में होगा या तो फिर इक्विटी शेयर्स में होगा।
ओके यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ तो ये शेयर कैश में भी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स में भी कंपनी एक्सेप्ट एप्रिशिएट कर सकती है. SARS is a form of bonus compensation. It is a form of compensation that is given in advance to the employees if the company performs well and the market price of the shares goes up. देखो मैंने आपको बोला ये क्यों दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को, बिकॉज दे हैव डन वेल, कंपनी का गुडविल बढ़ा है. हम लोग बीके में पढ़ते हैं ना गुडविल, तो कंपनी का जो है ना गुडविल बढ़ा है. अब शेयर की प्राइस, मैंने आपको बोला था कि शेयर का जो प्राइस होता है ना वो ऊपर नीचे होता है. तो अभी गुडविल बढ़ा है तो शेयर का प्राइस ऊपर गया होगा पक्का. तो अगर इस शेयर का प्राइस ऊपर गया है, मतलब जो इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, हमारे पास कैपिटल आ रहा है. सो इन दिस वे इस कैपिटल में से थोड़ा हम लोग एप्रिसिएशन देते हैं एम्प्लॉइज को. ओके जस्ट वेट, we are giving this to the employees as an appreciation. Okay, अब देखो तो employees does not have to pay for buying company. appreciate कर रही है ना, तो कंपनी उनसे पैसा थोड़ी लेगी appreciation का. तो कंपनी जो है, the employee does not have to pay for this buying of the share. company has to give a vesting period of minimum 1 year to exercise the option. अभी उसको खरीद करने के लिए 1 साल के बाद वो बेच सकता है. एक लॉक इन पीरियड हो जाएगा ये. ओके एक लॉक इन पीरियड हो जाएगा कि 1 साल तक वो उसको शेयर अपने पास रखना है. SaaS कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो लोग बोले कि हमारे जो हम लोग को शेयर्स मिलने चाहिए थे वो आप लोग ने अपने एम्प्लॉइज वगैरह को दे दिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उनको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है अपने मीटिंग में कि हाँ दैट ऑल द शेयर होल्डर्स एग्री विद दिस डिसीजन दैट द एम्प्लॉय शुड बी अप्रिशिएटेड विद दिस स्कीम. Okay, now see last that you have in this that is sweat equity shares. Now what is sweat equity shares? These shares are issued by the company to its directors. ये company जो है ना issue करती है to its director और employees at the discount. कंपनी कैसे इशू कर रही है? डिस्काउंट पे इशू कर रही है फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश के बदले ये दे रही है. इट इज इशूड इन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी व्हिच हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज्ड प्रॉफिट. अब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. अब प्रॉफिट हुआ है, अभी आप लोग जैसे अच्छे से एक्टिविटीज मुझे करके दिखा रहे हो. ओके यू आर डूइंग द एक्टिविटीज, यू आर एट टाइम द directors and employees have made the remarkable contribution in the growth of the company, in earning of the profits of the company. At that time the company is issuing the sweat equity shares. The company is issuing the sweat equity shares, okay, which has sweat equity shares rank pari passu with the other shares. ये जो ये देखो ये वर्ड देखो, pari passu नया वर्ड है, means equal footing, that it is treated at the par with the other shares, same rate. इसका मतलब क्या होता है? अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले इसको तो सेम रेट पे वो इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है. These shares have lock in period of 3 years. अब इसमें कितने साल का लॉक इन पीरियड है? 3 years का लॉक इन पीरियड है. यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है. इसलिए आप लोग को कुछ पॉइंट सिमिलर हैं. आप लोग को है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट जो है, प्राइवेट प्लेसमेंट में आप क्या कर रहे हो ना, द कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर्स. ओके कंपनी जो है एक शेयर्स ऑफर कर रही है टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस. ओके वो पर्संस को ऑफर कर रहे हैं, नॉट लेस देन 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. टू द नॉट एक्सीडिंग पर्संस कितना होना चाहिए? 200. ओके कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. और उसका नंबर कितना होना चाहिए? 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब वो जो है ना वो दो में ही करते हैं. एक राइट इशू, द कंपनी इशूइंग द प्राइवेट प्लेसमेंट, एक राइट इशू के फॉर्म में एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के फॉर्म में. ओके now what is right issue? We have already done that, offering the shares to the existing equity shareholders. We are offering the shares to the existing equity shareholders. shareholders को जब हम लोग पहले ही देते हैं तो उसको बोलते हैं राइट इशू. अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? व्हेन द कंपनी इशूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो बाद में चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती है. ओके कंपनी एक कुछ सिक्योरिटीज दे रही है जो बाद में चल के किस में कन्वर्ट होंगी? इक्विटी शेयर्स में. दीज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप और यहाँ पे have to pay the consideration in cash, और इनको कैश पे करना पड़ेगा.
ना बोनस में मिलेगा, ना गिफ्ट में मिलेगा, ना और किसी में, दे हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स. So this is known as the private placement. Is it okay everyone?